अच्छा, ये हिकायत बड़ी अजीब है जो मैं आपके सामने बयान करने लगा हूँ। आप सुनिए, आपको सुनकर लुत्फ आएगा। देखिए, ये रिज्क जो हम खाते हैं, ये रोटी, आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम इसको किस निगाह से देखते हैं और हम इसकी किस कदर बेकदरी करते हैं। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम कहीं जा रहे थे, उनके साथ उनके गुलाम भी थे। तो रास्ते में जाते हुए इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने देखा कि ज़मीन पर रोटी का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है। आप अलैहिस्सलाम ने उस टुकड़े को उठाया और साफ करके अपने गुलाम को दिया। गुलाम को देने के बाद फरमाया कि ये अल्लाह की नेमत है, इसे अपने पास रखो और मैं थोड़ी देर में वापस आता हूं, आकर मैं तुमसे इसे ले लूंगा। इमाम वो देकर चले गए। जब थोड़ी देर के बाद इमाम अलैहिस्सलाम वापस आए और आकर गुलाम से कहा कि जो रोटी का टुकड़ा मैंने तुम्हें दिया था वो कहाँ है, वो मुझे दो। वो गुलाम था, तो उसने कहा मौला वो तो मैंने खा लिया है, आप मुझे देकर गए थे लेकिन वो टुकड़ा मैंने खा लिया। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना ना कि गुलाम ने कहा कि वो रोटी का टुकड़ा मैंने खा लिया, तो फौरन इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाओ, मैंने तुम्हें अल्लाह की राह में आज़ाद कर दिया। ये इमाम अलैहिस्सलाम का जुमला सुनकर वो गुलाम हैरान और परेशान हो गया कि भाई मौला मेरे आका हैं, मेरे जिम्मे एक काम लगा कर गए थे। और ये आकाओं की और मौलाओं की ये शान होती है कि अगर उनका गुलाम उनकी नाफरमानी करे, उनका कहा ना माने, तो उसको सजा देते हैं। ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम मुझे एक हुक्म देकर कह दे गए थे, मैंने उसकी नाफरमानी की, इसके बजाय कि वो मुझे उसकी सजा दे, ये मुझे जजा दे रहे हैं। मुझे सजा देने की जगह पर ये मुझे कह रहे हैं कि जाओ, मैंने तुम्हें अल्लाह की राह में आजाद किया। ये गुलाम था ना, हैरान हुआ और परेशान हुआ। तो इमाम से पूछ लिया, कहा मौला आखिर क्या वजह है कि आपने मुझे सजा नहीं दी, मैंने आपका कहा नहीं माना, आपने कहा था कि रोटी का टुकड़ा रखना, मैं आकर वापस लूंगा, लेकिन मैंने खा लिया, आपने मुझे आजाद कर दिया। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने जुमला जो फरमाया बड़ा अजीब है, आप गौर से सुनिएगा। इमाम फरमाते हैं कि मैंने अपनी वालिदा मोहतरमा सलामुल्लाह अलैहा से सुना और उन्होंने अपने वालिद बुजुर्गवार से यह नकल किया है कि वो फरमाती है कि हमारे बाबा फरमाया करते थे कि अगर इंसान को रास्ते पर जाते हुए कहीं पर रास्ते में पड़ा हुआ रोटी का कोई टुकड़ा मिल जाए और वो इंसान उसको उठाकर उसे साफ करके खा ले, तो देखिए रिवायत का जुमला बहुत अजीब है कि एक छोटी सी चीज क्या काम करती है। तो पैगंबर अकरम फरमाते हैं कि अगर इंसान उस रोटी के टुकड़े को साफ करके खा लेता है तो इससे पहले कि वो रोटी का टुकड़ा उसके पेट में उतरे, अल्लाह उस इंसान को जहन्नम की आग से रिहा कर देता है, उसको जहन्नम की आग से आजाद कर देता है, जहन्नम उस पर हराम कर देता है। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने गुलाम की तरफ देखकर फरमाया कि ये कैसे हो सकता है कि जिस इंसान को अल्लाह ने जहन्नम की आग से आजाद कर दिया हो, मैं हसन उसको अपनी गुलामी में रखूं। तुमने रिज्क का एहतराम किया, तुमने रोटी का एहतराम किया, तुमने मेरे नाना की हदीस पर अमल किया, तुमने ये अमल किया, इस अमल की वजह से अल्लाह ने तुम्हें जहन्नम की आग से आजाद कर दिया। जब अल्लाह ने तुम्हें जहन्नम की आग से आजाद कर दिया तो जाओ, मैं तुम्हें अपनी गुलामी से आजाद करता हूं। तो ये रिज्क का एहतराम हर इंसान पर लाजिम है। जब हम रिज्क की बेएहतरामी करते हैं तो इसी रिज्क की बेएहतरामी की वजह से हमारा रिज्क तंग होना शुरू हो जाता है। रिज्क अगर वाफिर चाहिए, रिज्क अगर ज्यादा चाहिए तो रिज्क का एहतराम करें, उतना खाएं जितना आप खा सकते हैं। अगर आप कहीं गए हैं, आपने देखा होगा कि अक्सर औकात दावतों में, होटलों पर आपने देखा होगा कि जो लोग पैसे वाले हैं, होटलिंग करते हैं, एक बंदे का खाना खाने की जगह पर 10 बंदों का खाना आता है और जो खाया जाता है वो खाया जाता है, लेकिन बाकी सारा ज़ाया, बाकी सारा डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। ये रिज्क की बेएहतरामी है। जब इस तरह रिज्क की बेएहतरामी हो तो फिर अल्लाह इंसान के रिज्क को तंग कर देता है। तरीका यह है कि आप उतना निकालें अपनी प्लेट में जितना आप खा सकते हैं, और जो बच जाए कम अज कम वो खाना साफ होगा, वो आपका झूठा नहीं होगा, वो किसी और के काम आएगा। तो इमाम अलैहिस्सलाम के इस अमल से हमें ये दर्स मिलता है कि हमें हर हाल में रिज्क का एहतराम करना चाहिए।